जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतीश डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। श्री भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भगवद गीता की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। तो आज एकादश स्कंद के जो अध्याय हमारा चल रहा है उसके छठे अध्याय यदुवंशियों का प्रभास गमन नामक अध्याय का श्लोक संख्या 11। श्लोक संख्या 11। मैं तो कोई और पढ़ के आ गया। 11। हाँ 11 ही पढ़ा। तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। यश्चिन्तयते प्रयतपाणिभिः अध्वरग्नो यश्चिन्तयते प्रयतपाणिभिर्ध्वराग्नो त्रया निरुक्त विदिनेश हविगृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममाया जिज्ञासुभिः परम भागवते परिष्टः। यश्चिन्तयते प्रयतपाणिभिर्ध्वराग्नो
त्रयानिरुक्त विधिनेश हविर्गृहीत्वा आध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममाया जिज्ञासुभिः परम भागवते परिष्टः यश्चिन्तयते प्रयतपाणिभिर्धवराग्नो त्रयानिरुक्त विधिनेश हविर्गृहीत्वा आध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममाया जिज्ञासुभिः परम भागवते परिष्टः यश्चिन्तयते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नो त्रयानिरुक्त विधिनेश हविर्गृहीत्वा आध्यात्मयोग योगिभिरात्ममाया जिज्ञासुभिः परम भागवते परिष्टः यश्चिन्तयेत प्रणयत प्राणिभिरध्वराग्नो यश्चिन्तयते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नो त्रयानिरुक्त विधिनेश हविर्गृहीत्वा आत्मयोग उत योगिभिरात्ममाया आध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममाया जिज्ञासुभिः परम भागवते परिष्टः जिज्ञासुभिः परम भागवते परिष्टः यश्चिन्तयेद्वाग्नो हविर्गृहीत्वा आध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममाया परम भागवते परिष्टः जिज्ञासुभिः परम भागवते परिष्टः यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नो त्रयानिरुक्त विधिनेश हविर्गृहीत्वा आध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममाया
जिज्ञासुभिः परम भागवते परिष्टः यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नो त्र्यया निरुक्तविधिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममाया जिज्ञासुभिः परं भागवते परिष्टः यश्चिन्तयते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नो त्र्यया निरुक्तविधिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममाया जिज्ञासुभिः परं भागवते परिष्टः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की या जो चिंतयते ध्यान किया जाता है, प्रयत पाणी भी हाथ जोड़े हुए लोगों के द्वारा, अध्वरग्नो यज्ञ की अग्नि में, त्र्यया तीनों वेदों ऋग यजुर तथा साम, निरुक्त में दी गई जानकारी, विधिना विधि से, ईश हे स्वामी, हवन करने के निमित्त घी, गृहीत्वा लेकर, अध्यात्म योगे आत्मा की अनुभूति हेतु योग पद्धति में, उत भी योगी भी योगियों द्वारा, आत्म माया आपकी मोहने वाली माया के विषय में, जिज्ञासु भी जिज्ञासुओं द्वारा, परम भागवते अत्यंत उठे हुए भक्तों द्वारा, परिष्टः पूजित। अनुवाद: जो लोग ऋग, यजु तथा साम वेद में दी गई विधि के अनुसार यज्ञ की अग्नि में आहुति देते समय वे आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, इसी प्रकार योगी जन आपकी दिव्य योग शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की आशा से आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, और जो पूर्ण महाभागवत हैं वे आपकी माया शक्ति को पार करने की इच्छा से आपके चरण कमलों की अच्छी तरह पूजा करते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में आत्म माया जिज्ञासु भी शब्द महत्वपूर्ण है। योगी जन आध्यात्म योग उत योगी भी भगवान की योग शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं, जबकि शुद्ध भक्तगण परम भागवते ही माया के परे जाना चाहते हैं, जिससे शुद्ध प्रेम भाव से वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर सकें। प्रत्येक दशा में हर व्यक्ति भगवान की शक्ति में रुचि दिखाता है। नास्तिक विज्ञानी जन भी भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होते हैं, और निपट इंद्रिय लोभी अपने भौतिक शरीर द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कि आत्म माया है, अर्थात भगवान की शक्ति का अंश है। यद्यपि भगवान की सारी शक्तियाँ गुणात्मक दृष्टि से भगवान से और फलतः एक दूसरे से एकाकार हैं, फिर भी आनंदमय आध्यात्मिक शक्ति सर्वोपरि है, क्योंकि नित्य आनंद स्तर पर यह भगवान तथा शुद्ध जीव के मध्य संबंध स्थापित करती है।
प्रत्येक जीव मूलतः भगवान का प्रेमी सेवक है और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जीव को उसके शुद्ध स्वाभाविक पद पर लाती है, जो माया से परे है, माया के परे है। हमारे स्वप्न तथा जागृत अनुभव दोनों ही मन के कार्य हैं। फिर भी जागृत अवस्था में हम जितने कार्य करते हैं वे अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमें स्थायी पद पर स्थापित कराने वाले हैं। इसी तरह जीव हर क्षण भगवान की अनंत शक्तियों में किसी एक का अनुभव करता रहता है, किंतु दिव्य शक्ति का अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जीव अपने नित्य स्वाभाविक पद पर भगवान के श्रद्धालु सेवक के रूप में स्थापित हो जाता है। देवतागण भगवान के चरण कमलों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग उन चरणों के संपर्क में शुद्ध होने के लिए उत्सुक हैं। तवांग्रीस्मा कम शुभायुषय धूमकेतु स्यात्। जब कोई निष्ठावान भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण पाना चाहता है तो भगवान उसे अपने धाम ले जाते हैं। जिस प्रकार देवतागण भगवान कृष्ण की व्यवस्था द्वारा द्वारका लाए गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये अध्याय पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से देवतागण अब द्वारका नगरी आए हैं। इस अध्याय की शुरुआत में द्वारका नगरी का वर्णन हुआ कि द्वारका नगरी में नारद मुनि बहुत रहा करते हैं। नारद जी बहुत यहाँ द्वारका में समय बिताते थे, तो वहाँ वर्णन करते हैं कि ये द्वारका नगरी जो है भगवान के भुजाओं द्वारा ही सुरक्षित है। वैसे तो नारद मुनि को श्राप है कि 3 दिन से अधिक कहीं नहीं रह पाएंगे, लेकिन द्वारका में कोई श्राप कार्य नहीं करता, इसलिए उन वहाँ अधिक समय बिताते हैं। उनके लिए कोई वहाँ कुछ नहीं, वो भगवान को सात्वताम पति भी कहा गया है। भगवान भक्तों के स्वामी हैं, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। गीता में भगवान बोले अर्जुन को कि अर्जुन कह दीजिए न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, कोई नष्ट नहीं कर सकता भक्तों को। तो द्वारका नगरी बहुत विशेष है। जैसे एक क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि द्वारका में बहुत कौन कौन गए हैं द्वारका। आप में से कोई गए द्वारका? द्वारका हम भी गए, मंदिर से यात्रा गई थी द्वारका नगरी।
द्वारका, बेट द्वारका, प्रभास क्षेत्र, सब जगह रुक्मिणी जी का जन्म, रुक्मिणी जी जहाँ महल है, रुक्मिणी महल, वो भी गए। वहाँ गोमती मैया है, वहाँ पे श्री कृष्ण, वहाँ दुर्वासा मुनि भी तपस्या की है। हाँ जी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ भी गए थे हम। सोमनाथ दूर है थोड़ा। तो द्वारका नगरी वास्तव में बहुत विशेष है। भगवान के सुंदर विग्रह हैं और भगवान के दर्शन करने आते हैं। भगवान के ध्वजा को प्रतिदिन बदला जाता है, सब बहुत अच्छा। तो द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण रहे और देवतागण अब जो है भगवान के दर्शन हेतु आए हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। और जब वो देवताओं ने भगवान के चरणों के दर्शन किए तो चरणों के दर्शन में ही इतने गुणगान करने लगे, चरणों के, भगवान के चरणों का गुणगान करने लगे। भगवान के चरणों का गुणगान कर रहे हैं कि कितने महान है ये, मतलब भगवान के चरण ही कितने, व्यक्ति को उद्धार करने के लिए केवल चरण ही काफ़ी है। तो प्रभु जी बता रहे थे परसों कक्षा में, क्लास में, भागवतम की, देवताओं ने ऐसे तो जब ब्रह्मा जी को लेके सारे देवता पहुँचे भगवान से हेल्प लेने के लिए कि भाई असुरों का काफ़ी बोझ हो गया पृथ्वी पे, तो उसके लिए हमारे पृथ्वी भी गाय का रूप लेके पहुंची। तो उस समय केवल आवाज़ सुनी, वो भी सबने नहीं सुनी। ब्रह्मा जी के हृदय में मैसेज आया और ब्रह्मा जी ने ट्रांसफ़र कर दिया सभी देवताओं को। सब क्षीर सागर पे आए लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। और अब जो है सारे देवता मौका नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे तो सब देवता भगवान के दर्शन करते ही थे। जब भी कोई लीला हुई हम सुनते हैं देवताओं ने पुष्प वर्षा करी, तो आकाश में सब लीला देखते थे। अघासुर का वध हुआ, किस प्रकार अघासुर का वध हुआ, वो सब देवताओं ने दर्शन किए। भगवान की बाल लीलाएं जो यहाँ संपन्न हुई तो हर बार पुष्प वर्षा करते थे। हर अध्याय में आता है कि देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। लेकिन ऐसा मौका भी कौन छोड़े। जैसे कुछ चीज़ें हम ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन अगर लाइव आ जाए तो फिर हम छोड़ेंगे। लाइव मिलने का मौका मिल जाए। जैसे कई बार भक्त बोलते हैं कि अमोघ लीला प्रभु को हमने ऑनलाइन बहुत देखा, लेकिन पता चले कि वहाँ आ रहे हैं तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करेंगे, तुरंत अपने व्यवस्था करेंगे, पहुँचेंगे कि हमें उनको देखना है। उसी प्रकार अभी विशेष हो गया कि अब भगवान देवताओं को ही समय दे रहे हैं, मतलब एक प्रकार से उनको ही दर्शन देने के लिए व्यवस्था हो रही है। तो जब देवतागण आए तो भगवान के चरणों को दर्शन पहले किए। यही विधि है दर्शन करने की। सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना है। भगवान के चरणों की महिमा बहुत है और भक्तगण भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि भगवान के चरण हमारे हृदय में स्थापित हो जाएं। अब क्या महिमा है इन चरणों की। तो देवतागण इसको बताते हैं कि क्या महिमा है कि बड़े बड़े योगी जन प्रयास करते हैं, और योगियों में सब योगी तो सिद्ध नहीं हो पाते। हालांकि कुछ केवल इसी के लिए प्रयास करते हैं कि कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए, लेकिन जो योगी जन भगवान के चरणों को, मतलब उन्हीं को प्राप्त करने के लिए, उनको धारण करने के लिए अपने हृदय में निरंतर मनन चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं भगवान के चरणों का, तो बहुत देवता कह रहे हैं कि हमें कितने सौभाग्य हमारा कि उन चरणों को हम प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। देखिए वो चीज़ बहुत कठिन होती है ध्यान लगाना, जिसको हमने दर्शन नहीं किया पहले। अगर हम किसी चीज़ को दर्शन नहीं किया, उसकी कल्पना करना भी मन में बड़ा कठिन है। लेकिन अगर हम जिस चीज़ का दर्शन कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, उसको वो मन में आ सकता है छवि। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि कौन से विग्रह आंख बंद करके तुरंत आप स्मरण कर लेते हो, कौन से आपके
विग्रह भगवान। कई इस्कॉन मंदिर गए होंगे, लेकिन आंख बंद करते ही जिनका स्मरण हो जाए वो कौन है? तो जैसे सब लोग हम यहाँ रह रहे हैं तो आंख बंद करते तो गोविंद जी, गौर निताई का स्मरण होता है। उसी प्रकार सबके कोई ना कोई विशेष, जगन्नाथ जी का मुझे कई बार फील होता है, जगन्नाथपुरी जाया जाए, जगन्नाथ जी के दर्शन, तो सबके अपने अपने को देखें तब हम स्मरण कर पाते हैं। और ये स्मरण करना साक्षात दर्शन करने के तुल्य है। ऐसा नहीं कि हम कोई कल्पना कर रहे हैं। वहाँ जो साक्षात जगन्नाथ जी हैं, यहाँ हमने मन में उनको स्मरण किया तो समझो वहाँ भी अटेंडेंस लग गई, दर्शन जैसे ही माना जाएगा। जगन्नाथपुरी में तो वर्णन किया जाता है कि अगर कोई भक्त लेटा भी है तो दंडवत प्रणाम माना जाता है, दंडवत प्रणाम है, इतनी महिमा है। जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में एंटर होने पर व्यक्ति भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जाता, सब चतुर्भुज नारायण ही हो जाते हैं, इतनी महिमा है। इसी प्रकार जो है देवताओं ने भगवान के चरणों के दर्शन किए और चरणों के दर्शन करके उन चरणों की स्तुतियाँ गा रहे हैं, चरणों की स्तुतियाँ गा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये, हमें पता भी होनी चाहिए। तो हम जब दर्शन करें तो इन स्तुतियों का स्मरण कर सकते हैं कि देवताओं ने भगवान के चरणों के बारे में क्या क्या कहा है। तो कह रहे हैं कि 3 प्रकार के यहाँ लोगों का वर्णन किया। एक तो जो यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं वो भी भगवान के चरण कमलों को स्मरण ध्यान करते हैं। यज्ञ भी किसके लिए हम कर रहे हैं? भगवान के लिए करते हैं। फिर जो योगी जन है वो भी भगवान की योग शक्ति प्राप्त करने के लिए चरण कमलों का ध्यान करते हैं। चरणों कमलों का ही ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य अलग है। और बता रहे हैं जो भागवत है, महाभागवत, वो भगवान की माया शक्ति को पार करने के लिए भगवान का चरण कमल दर्शन कर रहे हैं। ये भगवान के चरण कमल कैसे हुए, क्या है इनकी महिमा? तो प्रभुपाद जी के शिष्यगण, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में वर्णन मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की शक्ति से आकर्षित है। प्रत्येक व्यक्ति, हमें किसी न किसी शक्ति के अधीन तो रहना ही है, किसी न किसी शक्ति के संपर्क में हम रहेंगे। हम हो सकता है भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति के संपर्क में रहें या अंतरंगा शक्ति के संपर्क में रहें। तो कुछ जो है भक्तगण, मतलब यज्ञ इत्यादि करने वाले, यज्ञ करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? यज्ञ करके अपने नियत कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं, तो वो भी भगवान का चरणों का स्मरण करके कर रहे हैं, क्योंकि यही विधि है। यज्ञ के स्वामी कौन है? श्री विष्णु ही है, तो उनका स्मरण कर रहे हैं। योगी जन भगवान के चरणों को स्मरण कर रहे हैं योग शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए। तो अभी हमें देखना कि हम क्यों करें भगवान के चरणों का स्मरण, हम कितना करते हैं स्मरण, हमें भगवान के चरणों का स्मरण होता है कि नहीं होता, ये भी हमें देखना पड़ेगा। हम तो साधक स्थिति में हैं, हम साधक हैं, अभी कोई शुद्ध भक्त भी नहीं है। हमें भगवान के कितना चरणों का स्मरण होता है पूरे दिन भर? नहीं होता। हम यहाँ दर्शन करें, उसके बाद हम ही भूल जाते हैं भगवान को भूल जाते हैं। भगवान के चरणों का दर्शन, भगवान के चरणों का स्मरण नहीं होता हमें। नहीं होता, लेकिन होना चाहिए। इन चरणों से आसक्ति हो जानी चाहिए। वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवतम में कि ये भव सागर जो है ये पार करना बड़ा कठिन है। ये भव सागर को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर कोई भगवान के चरणों की शरण ले ले, आश्रय ले ले, तो ये भव सागर एक बछड़े की, गाय के बछड़े की खुर के जितने पानी में उतना बन जाएगा। एक खुर में जितना पानी समा जाए इतना ही सही रह जाएगा, और ये भव सागर को फिर पार करना आसान हो जाएगा। कैसे? जब हम भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें।
भगवान के चरण ही हमारे आश्रय हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्य। मतलब भगवान के चरणों के चरण कमलों पे लगे धूलि के कण भी कितने महत्वपूर्ण हैं, उनकी भी क्या महिमा है। ऐसा भी वर्णन किया जाता है कि भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध, कई बार हम सोचते हैं कि भक्तों की चरण धूलि मिल जाए मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन अगर अपराध हो जाए तो वो चरण धूलि पीछे भी पड़ जाती है। सही बताते हैं, चरण धूलि फिर परेशान करती है। मतलब परेशान तो क्या करेगी, मतलब चरणों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि भाई इस भवसागर में हम आ गिरे, अब कृपया करके अपने चरणों की धूलि का कण बना लीजिए। एक धूलि का कण क्या है, ये चरणों की क्या महिमा है, ये हमें यही हमारे को जानना है। इन्हीं चरणों की सेवा करनी है, इन्हीं चरणों की सेवा करनी है। ये चरण कितने महत्वपूर्ण महान है कि गौतम ऋषि की पत्नी थे अहिल्या, तो उनको जो है गौतम ऋषि श्राप दिए थे कि अब पत्थर की मूर्ति बन जाओ। तो जो है फिर करुणावश ये भी बताए कि भगवान राम आएंगे और भगवान राम जब आपके चरणों को, अपने चरणों को आप स्पर्श करेंगे तब आपका उद्धार होगा। तो जो है विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण आते हैं और विश्वामित्र जी बताते हैं, पूछते हैं राम जी कि ये कौन है, मतलब एक नारी जैसी शिला। तो बताते हैं कि ये इस प्रकार से अहिल्या है। तो भगवान राम को कहते हैं कि भी आप अपने चरणों का स्पर्श करिए। तो भगवान समय वर्णन मिलता है कि विचार में होते हैं कि भी के एक तो ब्राह्मण पत्नी है और दूसरा भी स्त्री को भी चरण से स्पर्श करना सही है कि नहीं। तो ब्राह्मण पत्नी को चरण से स्पर्श कैसे करें। तो फिर विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं और भगवान अपने चरणों से जैसे ही शिला को स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर वो अब वापस अपने गौतम ऋषि के पास पहुंचते हैं। ये है भगवान के चरणों की महिमा। इनका स्मरण अगर हृदय में हो तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। हम जब हरे कृष्ण करते हैं तो ये भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए करते हैं। इन चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए ललायित हैं, भक्तगण ललायित हैं कि इन चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए। ऐसा लालसा उत्पन्न होना चाहिए कि बस भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए। लक्ष्मी देवी को भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त है। तो ये चरण कितने महान, क्या है इनकी महिमा। चरणों को कमल के समान, चरण कमल कहा गया है। कमल के समान कोमल है भगवान के चरण और कमल शीतलता प्रदान करता है। तो इस संसार की जो अग्नि है जिसमें हम जल रहे हैं, अगर हम भगवान के चरणों की शरण प्राप्त करेंगे तो ये संसार रूपी अग्नि का जो ज्वाला है, इससे हमें शीतलता प्राप्त होगी अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। ये आश्रय बड़ा शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे, वही मेरे पालन करेंगे। वे भगवान के चरण जब मेरे हृदय में है, मैंने भगवान के चरण पकड़ रखे हैं, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये भगवान के चरणों की महिमा है। हनुमान जी हमेशा भगवान के चरणों में हाथ जोड़ के रेडी रहते हैं कि इन चरणों की सेवा। गरुड़ जी हमेशा रेडी बैठे हैं। तो वर्णन करते कि गोवर्धन पर्वत का क्या सौभाग्य है जहाँ इन चरणों का भगवान निरंतर स्पर्श प्रदान किए हैं, खेले हैं गोवर्धन पर्वत पे।
तो गोवर्धन को इसलिए बहुत महान बताया गया कि ये बहुत महान भक्त हैं, इनके ऊपर भगवान खेल कूद किए। और गोवर्धन भी उसी प्रकार भगवान की सेवा के लिए उनकी चरणों की सेवा करते थे। कैसे करते थे? तो वर्णन करते हैं कि अपने आप को कब गर्म करना है, कब ठंडा करना है, गोवर्धन जानते थे। कि कभी कभी भगवान के चरणों को गर्मी प्रदान हो, ठंड ना लगे, तो खुद को गर्म कर लेते थे। और कभी कभी गर्मी अधिक है तो ठंडा कर लेते थे। अभी तो हम गोवर्धन पर्वत देखते हैं जाके, तो हम सोचते हैं कि हमें कहाँ दृष्टि वैसी, लेकिन जो शुद्ध भागवत शुद्ध भक्त हैं उनके लिए तो वो आज भी भगवान उधर दर्शन देते हैं। जब हम टेर कदम जाते हैं तो टेर कदम में एक बाबा है, तो वो बाबा बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति आया और वो भक्त व्यक्ति ने बोला कि आप कहते हैं यहाँ भगवान है यहाँ पे भगवान का दिखाइए। तो बाबा का विश्वास था, उन्होंने बोला कि तुम देख लो, जहाँ भी दिखें मिलेंगे तुम्हें, यहीं है। तो ठीक है जी, उन्होंने फ़ोटो वगैरह, जहाँ बाबा ने बोला कि इधर ही तो खड़े हैं, ऐसे करके उन्होंने फ़ोटोग्राफी करी उधर। और जब वो वापस गए तो अपनी फ़ोटोज़ चेक कर रहे थे, तो उसमें उन्हें कृष्ण बलराम की छवि नज़र आ गई। फिर वो आए तुरंत बताने बाबा को कि भाई ये देखिए मोर भी है, उसमें है छवि, उसको प्रिंट निकाला गया तो वो वैसी छवि है। तो भगवान लीला कर रहे हैं, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए, देखने वाली वैसी दृष्टि चाहिए। अर्जुन ने जब भगवान का विराट रूप देखा तो भगवान के चरणों की, भगवान की महिमा गाई। तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारा हृदय में भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति हो। इस संसार की आसक्ति कट जाए अगर भगवान के चरणों में आसक्ति हो, भगवान के चरणों को प्राप्त करने की लालसा हो, यही हमारा आश्रय है। भगवान के चरण हमने पकड़ रखे हैं बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ा परम धन भगवान के चरण है। फिर संसार में क्या चल रहा है, हमारा क्या बनेगा, ये सब चिंताएं खत्म। भगवान के चरण ही सब कुछ है। तो आप लोगों को एक बार कथा भी सुनाते कई बार बीच में, उसको और अच्छे से सुना भक्तों के मुख से कि किस प्रकार से भगवान के चरणों का तो एक बार आश्रय प्राप्त हो जाए, भक्त सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, भगवान के चरणों के लिए सब कुछ कर देंगे। हे भगवान, और भी बहुत सारे ऐसे महान महान भक्त हुए जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त किया। बलि महाराज के क्या भाग्य है, जब भगवान के चरणों को अपने सिर पे धारण किया, भगवान के चरणों को अपने सर पे ही धारण किया। भगवान के चरणों से गंगा निकली है, भगवान के चरणों से गंगा मैया निकली है। सरयू नदी, अभी रामायण चल रहा है, वो भी भगवान के चरणों से निकली। क्या भगवान के चरण ही सब, इतना अभी तो चरण ही है, भगवान के मुख तक पहुँचे तो क्या ही हो जाए। भगवान के चरण ही इतने, चरणों के पीछे पड़े सब। कैसे चरण है कि इन चरणों को प्राप्त करने के लिए भक्तगण लालायित हुए पड़े हैं। कोई परिक्रमाएं कर रहे हैं, कोई दंडवती परिक्रमाएं कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। यही उद्देश्य होना चाहिए हमारे जीवन का, यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसको प्राप्त करने के लिए करें, इन चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करने के लिए करें। इन चरणों की हमें सेवा प्राप्त हो जाए, बस इसीलिए करना है। लेकिन चरणों के, एक भगवान के चरण कैसे प्राप्त होंगे, अब ये जानना भी जरूरी है कि हमारे जैसों के लिए कैसे प्राप्त होंगे। इसीलिए बोला गया है पहले गुरु के चरणों में रति है, श्री गुरु चरणे रति, पहले इधर आ जाओ,
डायरेक्ट पहुंचने से पहले पहले गुरु के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी, तब भगवान के चरण प्राप्त होंगे। तो गुरु मुख पद्म वाक्या चित्त ते करिए, क्या गुरु के चरण और गुरु के चरण की सेवा मतलब उनके आज्ञाओं का पालन। अगर हमने गुरु की प्रसन्न कर लिया तो फिर भगवान के चरण तक पहुंचाएंगे। इसलिए गुरु को कर्णधार कहा गया, नौका चलाने वाले कैप्टन कहा गया है। ये मनुष्य शरीर को क्या बोला गया है? एक नौका। और गुरु कौन है? इस नौका के कैप्टन। अब जिसके पास कैप्टन ही नहीं है उसकी नौका कहाँ जाएगी? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोले हैं कि इंद्रियों के वेग इत्यादि की हवा इतनी प्रचंड है कि नौका को कहीं कहीं बहा के ले जाएगी। जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं, उस नौका को मतलब जिस नाव का कैप्टन नहीं है, या जिस नाव को वो नहीं लगा हुआ, लंगड़ नहीं लगा, तो हवाएं आएंगी और वो नौका को उड़ा देंगे। उसी प्रकार से जिस नाव का कैप्टन नहीं है, वो नाव इस भवसागर में कौन लेके तारेगा? ये भवसागर में नाव टिका पाना आसान है क्या? परफेक्ट कैप्टन चाहिए। टाइटैनिक नाम का जहाज आया था, बता रहे थे कि ये कभी नहीं डूबेगा। पहली ही रात में डूब गया वो, पहले ही दिन। क्या बड़ा है ना। तो ये मनुष्य शरीर रूपी जहाज ये तब चल पाएगा जब कैप्टन होगा इसके ऊपर। हम तो कैप्टन ही नहीं हम बनाते, और कैप्टन बना भी ले तो वो कैप्टन बोलेगा कि भाई देखो हवा ज़्यादा चल रही है, अंदर घुसो। तो हम बोलेंगे कि भाई हम तो घूमेंगे नाव में, बहुत मज़ा आएगा, सेल्फी लेंगे। तो फिर पीछे से शार्क आएगी और खा जाएगी। तो कैप्टन बनाना मतलब कैप्टन की बात भी सुनना, कैप्टन को अनुसार चलना। तो ये भवसागर रूपी समुद्र को, सागर को पार करने के लिए ये मनुष्य शरीर रूपी नौका तो मिल गई। अब इसमें कैप्टन बैठेंगे तब है, कैप्टन पार करवाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो कैप्टन को प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर कैप्टन प्रसन्न नहीं, फिर आगे गाड़ी चलेगी नहीं। अगर कैप्टन प्रसन्न नहीं है तो फिर आगे गाड़ी नहीं। जैसे गुरु कर्णधार, नौका के कर्णधार है, तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा। गुरु की बातों को पहले चित्त पे धारण करके उनको पालन करके अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। और फिर उस शुद्ध हृदय में भगवान के चरण कमल, भगवान खुद आएंगे, अपने चरण कमल, हमें दर्शन होंगे भगवान के चरण कमलों के। तो इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा, सबसे पहले गुरु के वचनों के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, सिंसियरिटी, ये गुण चाहिए, तब हो पाएगा। नहीं तो बड़ा कठिन है, अपने से नहीं पार कर पाएंगे। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि ये बड़े बड़े महासागर कोई पार नहीं कर पाएगा, सब नहीं पार कर पाते। एक बहुत मुश्किल है, बिना व्यवस्था के तो कोई भी नहीं पार कर पाए, थोड़ी देर में खत्म। आजकल भी जो कर लेते हैं, जिनका कई बार नाम आ जाता है कि इन्होंने ये महासागर एक छोर से, वो तो उनके लिए व्यवस्थाएं, गुणों को अपना रहा है। कौन सिंसियरली आगे बढ़ रहे हैं, कौन अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं पालन करके। गुरु उनसे प्रसन्न होते रहते हैं, प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होके आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद के बल पे हम भक्ति कर रहे हैं। गुरुजनों के, आचार्यों के कारण हम कुछ भक्ति कर पा रहे हैं, अदरवाइज उनके बिना तो हम वैसे भी ना कर पाए। वो लोग कर रहे हैं तब हम कर रहे हैं। एक बार गुरु महाराज बोल रहे थे कि भाई, पूछा गया कि भाई आपकी चिंता सबसे बड़ी, मतलब कोई चिंता बताइए। 70वीं व्यास पूजा पे महाराज अपना हृदय शेयर किए थे, तो उसमें महाराज बोले थे कि भाई मेरे सारे शिष्य मतलब भगवान की भक्ति में लगे रहे, ये मेरी चिंता है बस। कितनी बड़ी बात है कि उनकी चिंता क्या है, उनकी चिंता है तब हम हो पा रहे हैं, भगवान कर रहे हैं हमारे लिए।
कि हमारे को प्रेरणा और अंदर से शक्ति प्रदान करते हैं। अदरवाइज तो सबसे बड़े वेल विशर हमारे कौन है? गुरुजन है, हमारे आचार्यगण। इसलिए एक मूवी भी बनी, यूर एवर वेल विशर, प्रभुपाद। प्रभुपाद हमारे रियल वेल विशर हैं। जैसे कल प्रभु जी प्रवचन में बता रहे थे कि कोई कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, कोई थोड़ा कुछ बेच आए, वही प्रयास है उनका कि इतना बिक गया हमारा, यही मेरा लाभ है। लेकिन जो परम लाभ, परम कल्याण के बारे में सोच रहे हैं वो वैष्णव है। वैष्णव खुद कष्ट लेके दूसरों के लिए कि इनको परम लाभ प्राप्त हो जाए, ये वैष्णव है। अपने कष्ट ले लेंगे लेकिन इनको कोई लाभ प्राप्त हो जाए, ये वैष्णव है। ये होना भी चाहिए। इसलिए हम लोग करते हैं पुस्तक वितरण कि भाई चलो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए किसी के पास पुस्तक पहुंच जाए। प्रभुपाद जी की इच्छा है। तो परम कल्याण कर भगवान सोचते हैं और आचार्यगण सोच रहे हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि इस संसार रूपी अग्नि की ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान की कृपा रूपी जो बादल की वर्षा लेके आते हैं गुरुजन, गुरु लेके आ, गुरु के माध्यम से कृपा का प्रसारण हो रहा है ना। तो एक गुरु के चरणों को पर सेवा करनी पड़ेगी। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया क्या, आर ना करिहा मने आशा, आर ना करिहा मने आशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि और कोई अब आशा नहीं, केवल गुरु के मुख से निकले हुए वाक्य ही मेरे बस, और मेरी अपनी कोई पर्सनल आशा नहीं। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया क्या। फिर श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति, उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्वाशा। यही सब मिल जाए तो समस्त आशाओं की पूर्ति होगी गुरुदेव। इसलिए ये भी हमें ध्यान देना है। और फिर जो हमारे भक्त संग हमें प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु का संग प्रतिदिन नहीं प्राप्त होता हमें। दो प्रकार की सेवा है, वपु सेवा और एक वाणी सेवा। तो वपु सेवा मतलब शरीर की सेवा, सब तो हमें निरंतर प्राप्त नहीं होती। तो वाणी सेवा से हम गुरु के चरणों की सेवा करते हैं। और फिर गुरु हमारे समक्ष हमेशा नहीं है, तो फिर जो साथी भक्तगण है ये भी बड़े महत्वपूर्ण है, ये भी बड़े महत्वपूर्ण है। साथी भक्तगण हमारे मन साथ जो रहते हैं, उनमें फिर भी कुछ हमारे सीनियर्स होते हैं, कुछ इक्वल्स होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं, सब बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी भी सेवा वैसे ही करनी चाहिए। मुझे मतलब कई बार लगता है, हालांकि कोई योग्यता नहीं है, कई बार मुझे फील होता है ऐसा कि कठिन रहता है समय निकालना। मतलब समय निकालने की बात नहीं, लेकिन भक्ति में समय दे पाना। कई बार हमें किस प्रकार की समस्याएं, मुसीबतें आ जाती हैं, लेकिन वैष्णवों की सेवा बचा लेती है। तो नोएडा में मेरा सौभाग्य रहता था कि महाराज लोग जो आते थे उनकी सेवा मिलती थी। प्रभुपाद डिसाइपल्स, उनकी सेवा मिलती थी। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनको रहने की व्यवस्था करना, उनके कपड़े धोना, उनको प्रसाद करना, बर्तन धोना, है ना, वही बचा के रखी, वही बचाई है, बचा के फिर अभी तक सेवा में है। और फिर ये सब जरूरी है। तो इसलिए हमें भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए ये सब माध्यम, हमें ये जो हमें प्राप्त हुए हैं इनको पहले अच्छे से सेवा करना है, गुरु को प्रसन्न करना है। चिंतन हमारा क्या होना चाहिए कि गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान के चरण कमलों को कैसे प्राप्त करें, भगवान की बात कैसे फॉलो करें, यही दिन भर चिंतन होना चाहिए। और इसी पे हमारा जीवन होना
होना चाहिए। तो अब आप लोग बताइए, कोई एक आध ऐसी लीला, चरणों की कोई लीला बताइए, भगवान के चरणों की कोई महिमा आप लोग बताइए, जिसमें भक्त ने भगवान के चरणों को किस प्रकार सर्व किया, प्राप्त किया भगवान के चरणों ने के साथ, और भगवान के भक्त की कोई लीला। कुछ तो मैं बता दिया, अब आपके स्मरण में चिंतन में कौन सी है? स्मरण शक्ति। चैतन्य महाप्रभु से जब मिलने जाते हैं तो महाप्रभु की लीला में रघुनाथ गोस्वामी, हाँ, जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी भगवान के मतलब नित्यानंद प्रभु के चरण कमल, वो तो अलग नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम चोर हो, और फिर जो बुला के फिर उनके चरणों, अपने चरणों को उनके सिर पे रख देते हैं। और वो लीला में बहुत बार भगवान के चरणों का वर्णन हुआ। और बताइए। जैसे सुबह कृष्ण बुक पढ़ रहे थे आप, उसमें तो बहुत सुंदर भगवान के चरणों में आने का जो लगा था कुछ ऐसा। मैं कई दिन से वो मेडिटेट कर रहा था कि मतलब भगवान के चरणों में किस रज को गोपियाँ अपने वक्षस्थल और उस पर हृदयंगम करती हैं। श्रीला हरिदास ठाकुर जब अपने जीवन के मतलब महाप्रभु उनसे मिलने आए और वो अपनी लीला समाप्त करने में, तो उन्होंने भी यही इच्छा रखी कि आपके चरण मेरे हृदय में स्थापित हो, आपके चरणों को और आपके मुख को देखते हुए मैं। महाप्रभु की लीला जब वो कर रहे थे क्या, गुंडीचा मार्जन कर रहे थे, तो हाँ, जल ले आके महाप्रभु के चरणों में जल फेंक के पी लेते थे। कितना महिमा है भगवान के चरणों का। किस प्रकार से एक कालिया नाग, इसका क्या सौभाग्य कि भाई भगवान ने अपने चरणों को इनके सिर पे रखा। और नहीं स्मरण, यही चाहिए, भागवतम के बाद स्मरण होता है भगवान के चरणों का। और कोई लीला नहीं स्मरण? बलि महाराज हो गए, बहुत हैं, बहुत है, ये करना रहेगा। भगवान के चरणों का स्मरण हो हमें, यही हमारी एकमात्र अभिलाषा होनी चाहिए। मुकुंदमाला स्रोत में भी चरणों के बारे में राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो मन है, मन हंस रूपी मन, ये भगवान के चरण कमलों में अपनी गर्दन ऐसे, जैसे महाराज बताते कि हंस की लंबी सी गर्दन होगी, वो रख दे चरणों पे, ऐसे मेरा मन रूपी जो हंस है भगवान के चरण कमलों पे रखा जाए, बस वहीं लगा रहे। राजा कुलशेखर प्रार्थना करते कि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, नहीं तो मृत्यु के समय बुढ़ापा रहेगा तो कफ वात ये सब प्रेशर मारेगा तो स्मरण करना मुश्किल है, इसलिए मैं अभी ठीक हूँ, तो मेरे को अभी मृत्यु प्राप्त हो जाए, मैं आपका स्मरण कर सकता हूँ अभी। हाँ, ब्रह्मा जी, तो इस प्रकार से आप लोग प्रयास करिएगा भगवान के चरणों के बारे में और अधिक हम जान पाएँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक सेक्शन ही हो गया। देवताओं ने जो स्तुति करी, एक भागवतम में ये 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय में चरणों के बारे में वर्णन है। चरणों और भी जगह है, लेकिन चरणों की और महिमा, अभी हम जो प्रसंग चल रहा है तो इसमें इसको अच्छे से पढ़ें, इन तात्पर्यों को अच्छे से पढ़ें, इन श्लोकों का स्मृति रखें, और जब भी भगवान के चरणों का दर्शन करें तो इस संदर्भ को समझिए। वाह जी वाह, कमाल है। सब जानते ही हैं, केवट जो थे भगवान को बिठा नहीं रहे थे, बोले कि आपके चरणों ने एक पत्थर को नारी बना दिया, तो कहीं मेरी जो है ये नाव नारी बन गई तो मेरा घर पार कैसे चलेगा। तो उन्होंने भगवान के चरणों को धोया,
फिर उसको पिया, फिर बिठाया। कितना महान केवट। भरत जी जब भगवान को लेने गए थे चरण पादुका लेके गए, क्या महिमा है। एक वो उसमें ये भी बताते हैं कि भगवान जब जंगल जा रहे थे तो उनके चरणों में बहुत सारा कांटा चुभ गया। भगवान के चरणों में कांटे चुभ जाते थे तो भगवान निकालते नहीं थे। तो वर्णन करते हैं, कई बार जगह सुना है कि भगवान कहते थे कि भी ये कांटे, फिर कहेंगे कि भी सब लोग कहते हैं कि भी मैं सबको आश्रय प्रदान करता हूँ, तो ये कांटे क्यों छोड़ने, ये भी मेरे चरणों में आ गए हैं तो लगे रहने दो। किसी को भगवान नहीं छोड़ते। एक बार जो शरण आ गया तो ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, भगवान नहीं छोड़ेंगे। भक्त में भी अपने पूर्व के कुछ किए संस्कारों के कारण छोड़ दे, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। एक बार जो शरण में आ गया। बोले जब भगवान को लेके जा रहे थे वसुदेव जो है, तो फिर यमुना जी जमुना जी नीचे थी, लेकिन फिर हिपोरे भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊंचे उठते थे। गीत भी है ना। भगवान के चरणों को स्पर्श प्राप्त करने के लिए यमुना क्या करती थी, और उछाल मारती थी कि इन चरणों को छू लें। और भगवान क्या करते थे, ऊपर कर लेते थे। भगवान जानबूझ के ऊपर कर लेते थे, क्योंकि भगवान की पत्नी है यमुना जी। भगवान भी जानते थे, तो मजाक कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। फिर बाद में जब वसुदेव जी ज़्यादा जल में हो जाते थे, तो फिर वसुदेव जी को भी तकलीफ ना हो तो क्या करते थे, छुआ दिए। क्या महिमा है भगवान के चरणों की। और सुना दीजिए एक दो तो अभी तो समय भी है, और कुछ एक आध लीला है और जो आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कपूट के पास भगवान गोपाल जी सुंदर दिखे हैं सोए। जी जी। तो वो अपना चरण को मुंह में लिए। भगवान कहते हैं कि भगवान सोचते हैं कि सारा संसार मेरे चरण की महिमा गाते हैं। इसमें मेरा चरण कमल क्या है, चरण कमल को प्राप्त करने की आशा रखती है। इसमें है क्या चीज़। सबको सुनाई दिया। इसमें भगवान वहाँ देखेंगे छोटा सा विग्रह, तो कलकोट के नीचे सोए, वो अपना चूस रहे। इसी वजह से इसका अंदर क्या चीज़ है, सारा दुनिया इसमें पागल पड़े। मैं फिर चेक करो। देखो मतलब जगन्नाथपुरी में कल्पवट है, उसके नीचे प्रभु जी बता रहे हैं कि विग्रह हैं भगवान के, छोटे बाल रूप। जैसे भगवान अपने ही चरणों के अंगूठे को मुंह में लिए, बाल मुकुंद, कि जिन चरणों के पीछे सारी दुनिया पागल है, वो है क्या। मैं थोड़ा देखूं तो सही कि क्या है। ऐसी भगवान की महिमा है। ऐसे भगवान का चरणों का स्मरण होता रहे, क्योंकि यही है हमारी गति, परम गति का मार्ग है भगवान के चरणों स्मरण हो। अब भगवान के चरण हमारे हृदय में स्थापित हो, उनका ही चिंतन हो। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।